नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज इंदौर से आने के बाद अपने क्षेत्र में आमजन लोगों से हालचाल जानने निकले ऊर्जा मंत्री जी को जब भूख लगी तो निसंकोच बिरला नगर स्थित एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर आए। ग्वालियर आने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने इंदौर से आने के बाद आम जन से हालचाल जानने के लिए निकले। वहाँ पर जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने निसंकोच बिरला नगर स्थित श्री कृष्ण नगर गदाईपुरा में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक वृद्ध महिला निकली। उसने देखा कि इसके दरवाजे पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खड़े हैं, तो वह खुद बोली, क्या हुआ मंत्री जी? तो मंत्री जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, अगर खाना बन गया हो तो मुझे खिला दो। यह सुन महिला सन्न रह गई और भागते हुए घर के अंदर गई और खाना लेकर मंत्री जी को खाने के लिए दिया। मंत्री जी ने भी खूब चाव से बैठकर यहाँ खाना खाया। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता मोनू राठौर की खबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश की बालिकाओं को संबोधित किया और महिला के प्रति अपराध करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत सजा का प्रावधान किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश की बालिकाओं को संबोधित किया। ग्वालियर में इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के अलावा प्रशासनिक अधिकारी एवं तमाम सारे समाजसेवी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश की बेटियों का नमन किया। वहीं ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कन्याओं का पूजन किया और मेधावी छात्राओं के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाली नारी शक्ति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना था कि प्रदेश सरकार बच्चियों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के अपराधों के खिलाफ तुरंत सजा का प्रावधान किया है और सजा भी फांसी की दी जाएगी। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। मध्य प्रदेश की सामाजिक विकास एवं बदलाव के संवेदनशील प्रचेता एवं रचनात्मक ऊर्जा के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री समाज को शब्द कहेंगे। कहाँ जा रहे हैं? होता है इसलिए सर अभी इस तरफ अच्छा आप भी आ जाएंगे सर। कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस परिस्थिति बदलना हमारा संकल्प है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, में अपनी बेटियों से भी कहना चाहता इस तरफ भी सर इस तरफ भी थोड़ा कलेक्टर साहब आप भी आ जाए। यहाँ पे मेरा ये लगेगा इधर आ जाओ आप। बीच में सर अच्छा है। लो कलेक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये सब 4 लड़कियां हम शाम को भेजेगा बात हम शाम को कौन है? आद्या के बाद दिशा आद्या शशि वानश्री पुरस्कार नेशनल इसको मिल चुका है 2015 में। ये अन्य परिवार से हैं। अभी खुद का कम से कम इन्होंने करोड़ों रुपए का एंटरप्राइज डांस करके खड़ा कर दिया है। फलसफा इन्हीं का है, सम्मान करना चाहिए। करोड़ों रुपए का एंटरप्राइज बेटी के बिना हो गया। हाँ आइए, आप कौन है? डांसर है और ये सीधा मतलब डांस करती है बगैर इंस्ट्रूमेंट के साथ करने वाली हिंदुस्तान की पहली महिला है। क्या करती हो? एथलीट है राष्ट्रीय स्तर तक महसूस कर रही हूँ और सभी बहनों को, सभी बालिकाओं को बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक संदेश भी देना चाहती हूँ
कि अपने घर परिवार, अपने मोहल्ले, अपने एरियाज़ और अपने सिटीज़ का नाम ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करें। आप क्या बनना चाहती हैं अपने जीवन में, किस लक्ष्य को पाना चाहती हैं? जी, मैं कथक में ही बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और साथ ही साथ पद्मश्री भी चाहती हूँ कि मुझे मिले। क्या कहेंगे बेटियों के लिए? मैं बेटियों के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगी। धरा हूँ मैं, वसुंधरा हूँ मैं, जगत की जननी हूँ मैं, सृष्टि के रचयिता की एक अद्भुत रचना हूँ मैं, क्योंकि बेटी हूँ मैं। ना रोको मुझे, ना टोको मुझे, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम डॉल जयेश कुमार है। क्या संकल्प लिया है आपने और आपकी सरकार ने? राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम सब, उसमें हम सरकार ही नहीं, आप सबका भी योगदान है कि हमारी बेटी स्वच्छंद वातावरण में, अच्छे वातावरण में उड़ सके, अपने विकास के लिए। विकास में जब वो अपना स्वयं ताकतवर होगी, सक्षम होगी, तो उस परिवार को भी ताकत मिलेगी। और आज जो हमारा हिंदुस्तान में 50% लोग काम करते हैं पुरुष वर्ग, तो हमारी बालिकाएं, महिलाएं सबका ताकत बन जाएगी, सब लोग काम में जुट जाएंगे तो 100% होगा, तो हमारा देश वाकई में सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कि बालिकाओं के लिए एक अच्छा वातावरण पैदा हो, हर क्षेत्र में उन्हें सुविधा मिले और वो अपने हुनर को दिखा सकें। वहीं लगातार जो महिला अपराध हैं, प्रदेश की बात नहीं कर रहे, पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार किस तरीके से? आप ये देखिए, उसके लिए भी हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। आज दोषियों को जल्दी सजा मिल रही है, दोषियों के हौसले मध्य प्रदेश में परास्त किए। किस तरीके से आज कन्या पूजन? आज बालिका दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बेटियों को संबोधित किया और जो बेटी होनहार हैं, अपनी अपनी प्रतिभा अनुसार उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी काम के जरिए एक पहचान बनाई है, उनको भी सम्मानित किया है। इसलिए ये बालिका दिवस पर निश्चित रूप से हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो बेटी आगे बढ़ेंगी, बेटी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश और प्रदेश तरक्की करेगा। समाज में जो बदलाव जो आना चाहिए, निश्चित रूप से पुरुषों के साथ साथ में हमारी बेटियां भी आगे चल के इस समाज को बदलने का, एक नई दिशा देने का काम करेंगी। इसलिए इस बालिका दिवस पर उन बेटियों को भी और उन परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि जिले की बात करें या प्रदेश की बात करें, लगातार यहाँ पर अपराध बढ़े हैं, अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। सर देखिए, निश्चित रूप से हमारी बेटियां जागरूक होंगी तो ऐसे अपराध, ऐसी घटनाएं कम होंगी। और सरकार ने बालिकाओं को लेकर, बेटियों को लेकर ऐसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। केवल सजा से ही काम नहीं चलेगा, इनको फांसियों पर भी लटकना चाहिए, ऐसा कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है। बेटी की रक्षा के लिए ये सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है और समाज को भी निश्चित रूप से ऐसे अपराध रोकने के लिए, ऐसी घटना रोकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा और लोगों की जो गलत मानसिकता है उनको भी बदलाव करने, उनको बदलने के लिए समाज की अग्रणी भूमिका रह सकती है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। ग्वालियर के ठाटीपुर स्थित शास्त्री नगर में एक 34 साल पुरानी दुकान को खाली कराने पहुंचे एजी ऑफिस के संपदा अधिकारी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुकानदार का आरोप था कि उन्हें दुकान खाली करने का कोई भी नोटिस नहीं मिला था और अधिकारी जबरदस्ती उनसे दुकान खाली करवा रहे थे। दरअसल संपदा अधिकारी की बात माने तो ठाटीपुर शास्त्री नगर इलाके में महालेखाकार कार्यालय के पास एजी ऑफिस से रिटायर्ड 1 लाख पेंशनरों को स्वास्थ्य लाभ दिए जाने को लेकर CJH हॉस्पिटल बनाए जाने के आदेश मुख्यालय
पैसे दिए गए हैं, जिसका काम भी शुरू हो गया है। अब डॉक्टरों को बैठने की जगह का प्रबंध करने के लिए वहां स्थित दुकानों को खाली कराया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा दुकानदार को नोटिस जारी किया गया है। हॉस्पिटल की जगह पर एब्रो टेलर के नाम से दुकान चला रहा नूर मोहम्मद के वकील का कहना है कि पिछले 34 साल से वे दुकान चला रहे हैं। 79 से 86 से लेकर अभी तक दुकान संचालन कर रहे हैं। एक बार किराए को लेकर विवाद कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन बाद में सुलझा लिया गया। लेकिन इस बार एजी ऑफिस के अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के ही बाहुबल के आधार पर दुकान खाली कराने आ गए और यहां पर CGH वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने शनिवार का समय इसलिए चुना ताकि दुकानदार कोर्ट ना जा सके। ये कार्रवाई के लिए इन्होंने क्या संपदा अधिकारी श्री जितिन तिवारी जी, जो उप महालेखाकार हैं AGMP, उन्होंने नूर मोहम्मद जी को एक नोटिस दिया था दुकान खाली करने के लिए। तो इन्होंने अपने यहाँ कार्रवाई की। उस कार्रवाई में इनसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया कि हम आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। उसके खिलाफ इन्होंने जो ऑर्डर पास किया था, उसके खिलाफ हमने जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील फाइल की थी 62/2020 नूर मोहम्मद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें AG ऑफिस के ये सभी लोगों को उप महालेखाकार श्री जितिन तिवारी को भी पार्टी बनाया गया था। आपकी दुकान यहाँ कब से संचालित हो रही है? हमारे पक्षकार की दुकान विगत कौन से सन से 1986 से, हाँ 1986 से संचालित हो रही है। और बीच में कुछ किराए का विवाद हुआ था, तो इन दोनों के बीच कोर्ट में विवाद चला। बाद में ये विवाद सुलझा, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसमें, ठीक है। जो हमारे अपील हमने DG साहब के यहाँ की थी, उस पीरियड में क्या हुआ, उस अपील का निराकरण ना होते हुए इन्होंने एक नोटिस हमें और दे दिया हमारे पक्षकार को। तो उस नोटिस को पुनः हमने चैलेंज करती है, दूसरी अपील फाइल की, ये 53/2020। तो दोनों अपीलें अब माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है और AG ऑफिस की तरफ से श्री सुरेश अग्रवाल वकील साहब उस प्रकरण में पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, आज कोई नोटिस वगैरह मिला है? आज की कार्यवाही का खाली कराने का हमारे पक्षकार को कोई सूचना पत्र नहीं मिला है, क्योंकि आज और जो कार्रवाई इन्होंने की है कल रविवार को ध्यान में रखते हुए की है और ये शनिवार को अभी 4:30 बजे से कार्रवाई की है, जिससे हमारा पक्षकार किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के समक्ष ना जाए। ये जो पूरी कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल मसल्स पावर जैसी की गई है, बाहुबल के आधार पर जबरदस्ती हमारे पक्षकार को दुकान खाली कराने की। बताया जा रहा है पहले मेडिसिन के लिए दुकान थी, पूर्व में कोई मेडिसिन के लिए थी। एक आप CGS वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो उसके लिए आप कहते रहे थे। तो हमने जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ कमीशन जारी कराने के लिए ऑर्डर 26 रूल 9 की एप्लीकेशन वहाँ फाइल की है कि साहब मौके पर चल कर देख लिए हमारे जो टेलर एब्रो टेलर की दुकान है, इससे अलावा भी 5-6 दुकानें खाली हैं, तो मौके की जाँच कराई जावे। ये दुकान कहाँ बनी है? ये दुकान हमारे पीछे जो दिख रही है ना, एब्रो टेलर, किस जगह जस्ट पीछे बनी है दुकान खाली। ये एरिया 34 आता है, ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, शास्त्री नगर महालेखाकार का वहीं पर। अपना परिचय बताइए। अपना परिचय। मैं अपने पक्षकार नूर मोहम्मद की तरफ से जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ पैरवी कर रहा हूँ। HK शुक्ला AS गौतम एडवोकेट मेरा नाम। और प्रकरण में आगामी तिथि जो लगी है 2 फरवरी लगी है सुनवाई के लिए। अपना परिचय दीजिए। देखिए, ये आप पहले कार्रवाई हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं लिखित में। कार्रवाई जारी है, किस तरह की कार्रवाई? ये CGHS हॉस्पिटल आपका पीछे देख रहे हैं, CGHS हॉस्पिटल बन रहा है और मिनिस्ट्री से भी हमें आदेश है, हमारे मुख्यालय से भी आदेश है कि ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द इसे शुरू करवाना है। ये एक दुकान थी जो डॉक्टर को बैठने के लिए उनको यूज़ करना है। यहाँ पे 1 लाख के लगभग पेंशनर हैं ग्वालियर में, उनके तरफ से भी हमें बार बार आवेदन दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द इसे शुरू करवाएं। तो इसीलिए हमने इन्हें पूरे जो भी प्रेमाइसिस एक्ट में जो नियम का पालन करते हुए नोटिस दिया। नोटिस माननीय न्यायालय में ये गए, उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में अभी स्टे कोई है नहीं, तो हम इसीलिए इनको खाली करने के लिए दुकान तो कई दिनों से संचालित हो रही थी यहाँ, इससे पहले कोई नोटिस जारी हुआ था क्या? नोटिस जारी हुआ है पूरा। आप अपना परिचय बता दीजिए। अब परिचय आप जानते हैं, खुद ही आपको सब बता रहे हैं। परिचय नाम तो जाएगा ना सर? नहीं, संपदा अधिकारी हैं AGMP। ग्वालियर सट्टे के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करने गई पुलिस। पार्टी पर हमला करने वाले महिला सट्टेबाज गुल्लू के पुरुष सदस्यों पर लगाई जाएगी रासुका।
ग्वालियर में सट्टे के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करने गई पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले महिला सट्टेबाज गुल्लो के परिवार के पुरुष सदस्यों पर रासुका लगाई जाएगी। शुक्रवार को कंबू थाना पुलिस ने सट्टेबाज महिला गुल्लो के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की थी, तभी पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया गया था। इस घटना में सब इंस्पेक्टर सौरभ श्रीवास्तव को सिर में गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 4 लोगों की तलाश अभी की जा रही है जो कि फरार हो गए। इस मामले में रासुका की कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जीवन ज्योति आवासीय विद्यालय में दृष्टिहीन बेटियों के साथ केक काटकर मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस। ग्वालियर में बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जीवन ज्योति आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संस्था अध्यक्ष डॉक्टर वंदना भूपन प्रेमी व वशिष्ठ रूप से संगीता अग्रवाल और प्रिय प्रजापति उपस्थित थी। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना भूपन प्रेमी ने कहा कि बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए। बेटियां 2 कुल का पालन पोषण करती हैं। हमें बेटियों के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात बेटियों के साथ केक काटकर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। महक ने जगत के रंग क्या देखूं तेरे दीदार काफ़ी है गाना गाया। इस अवसर पर संगीता अग्रवाल, ज्योति गोस्वामी, नीतू बनगैया, मंजू चौहान, वैशाली मधु, वंदना कौर, मनु शर्मा, अभिषेक शर्मा, विपिन तोमर, प्रमोद शर्मा, विनोद साहू, गिरिराज शर्मा, इशिका श्रीवास्तव, मनोज पचौरिया विशेष रूप से मौजूद रहे। संगीता जी, प्रिया जी, सब लोग सामने देखिए। ज्योति राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ जीवन ज्योति आवासीय दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मना रही है। इसमें हमारी बच्चियां भी हैं। हमारे बेटी नहीं है इसलिए हम इस पर्व को इन बेटियों के बीच में आके मनाते हैं। ज्योति, ममता, संगीता जी, प्रिया जी, आप लोग एक माता भारती को भी पहना हुई संचालित आए जाएंगे। इधर सामने देखो थोड़ा सामने देखिए थोड़ा उधर से आप लोग आएंगे तो सब और पीछे हो जाओ है उधर देखिए सामने थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाए सब। भारती आगे आओ बेटा, थोड़ा पीछे को हो जाए आप लोग, सब आ जाएंगे प्लीज। रॉबिन हुड आर्मी भी आज हमको ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और ये संस्था की संचालिका हैं जो अपनी मम्मी के साथ, भाई के साथ और पिताजी के साथ मिलकर इन बच्चियों की देखरेख करती है। ईश्वर इनको खूब समृद्धि दे, खूब ताकत दे। ये बच्चियों को नगर निगम ने रविवार को मेला परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया, तभी वहां पर आयुक्त शिवम वर्मा पहुंच गए। कर्मचारियों को लगा कि शायद निरीक्षण के लिए आए होंगे, मगर आयुक्त ने वहां पहुंचकर अपने हाथों से सफाई कर्मचारियों को चाय और बिस्किट दिए तो कर्मचारी चकित रह गए। नगर निगम ने रविवार को मेला परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। सफाई कर्मचारी अपने काम में जुटे थे कि तभी वहां पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा पहुंच गए। कर्मचारियों को लगा कि शायद निरीक्षण करने के लिए आए होंगे, मगर जब आयुक्त ने वहां पहुंचकर अपने हाथों से सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को चाय और बिस्कुट दिए तो वह भी चकित रह गए। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। निगम आयुक्त शिवम वर्मा रविवार सुबह मेला परिसर में प्रारंभ किए गए विशेष स्वच्छता अभियान का जायजा लेने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने सफाई कार्य में लगे स्वच्छता कर्मियों से पूछा कि क्या उनका वेतन आ गया है। साथ ही WHO को भी निर्देशित किया कि सभी का हाजिरी पत्रक समय पर भेजें, जिससे समय पर सभी को वेतन मिल सके। इस दौरान आयुक्त ने अन्य समस्याओं को लेकर भी कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सभी कर्मचारियों को अपने हाथ से चाय और बिस्किट दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव, नोडल अधिकारी SBM केशव सिंह चौहान सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत क्षेत्र के उज्जैनी के तलवा नामक ग्राम में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सिंगरौली के तत्वाधान में एक मीटिंग संपन्न हुई। पंचायत क्षेत्र उज्जैनी जिला सिंगरौली के तलवा नामक ग्राम में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सिंगरौली के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में ग्रामीणों को रोजगार गारंटी
के अंतर्गत तालाब सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान न किए जाने और पंचायत सचिव व सहायक सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए पैसे रखे जाने के मामले में मीटिंग में निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग प्रशासन से की जाएगी। मीटिंग में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जिला अध्यक्ष अरुण देव पांडे, प्रमोद नामदेव, अनीता गुप्ता, सुनीता दुबे, दिनेश और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। हिट सिंगरौली से हमारे संवाददाता राजेश रजक की खबर। लाख रुपए का जो फर्जी आहरण किया गया है, उस मुद्दे को लेकर के आज हम लगभग 2 से 3 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ग्राम उज्जैनी और तलवा में सभी को ज्ञात है कि 26 दिसंबर 2020 को हम 2 अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे थे। जिला सीओ अपने बैठक में कलेक्ट्रेट के सामने। उस दरमियान हम लोगों को आश्वासन मिला है कि अगर मैं उस टाइम पर जिस टाइम पर हम लोगों ने बैठा था उस टाइम पे 3 लाख रुपए की रिकवरी अशोक गुप्ता के नाम से आई है, जिसमें 7/12 को भरना और सुनिश्चित हुआ था। ये जिला सीओ साहब का सिग्नेचर है, ये रिकवरी है। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र उज्जैनी में पुराने कार्य को दर्शाते हुए 3 लाख रुपए की रिकवरी की राशि सरकार के शेष खाते में डाला जाए। ये काम कहाँ का है मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा। जो शिव चरण जायसवाल के घर से उज्जैनी में वो रास्ता मार्ग 200 मीटर आगे गया है, वो रोड पहले बन चुका था, वो रोड को दोबारा बनवाया गया है, जिसकी सूचना हम लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि वो पैसा हमारे पंचायत का है, हम सबका है, जितने लोग बैठे हैं सबका पैसा है, न कि अशोक गुप्ता का अकेले पैसा है। हमारे न सरपंच का पैसा है, न सेक्रेटरी का पैसा है, न ही रोजगार सहायता। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ठंड थी, लेकिन कोहरा नहीं था। सुबह 5 बजे उठे, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग घूमने के लिए, लेकिन सुबह 7 बजे गहना कोहरा देख लोग चकित रह गए। शनिवार रविवार की दरमियानी रात ठंडी थी, लेकिन कोहरा नहीं था। सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग आराम से घूमने के लिए निकले, लेकिन सुबह 7 बजे बाद घना कोहरा देख चकित रह गए। हालत यह थी कि 25 मीटर के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं शहर के बाहरी इलाकों में तो सड़क ही दिखाई देना बंद हो गई थी। वाहन चालकों को दिन में वाहनों की हेडलाइट चालू करना पड़ रही थी। सुबह 9:30 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए, जिस लोगों को ठंड का एहसास हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद जगत सिंह कौरव के अतिथि एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। हमारे संवाददाता सलीम खान की खास खबर। मार दो बच्चों को, नहीं बच्चों को मार दो। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सर पास में ही भैया भैया करें। बहुत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल
कैमरा नीचे आओ, नीचे आओ, लो ना अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डाउन है ये। मैं वार्ड 1 की महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक हूँ। यहाँ पर आज हम लोग 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर हमने सारे वार्ड की किशोरी बालिकाओं को एकत्र किया हुआ है। उनका सम्मान कर रहे हैं हम बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। इसी उपलक्ष्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक लाइव कार्यक्रम चल रहा है, जिसका प्रसारण हमने किया है, सारी बालिकाओं को दिखाया जा रहा है। शासन के निर्देश अनुसार हम बालिकाओं को विशेष भोज का आयोजन करेंगे, उनके स्वास्थ्य की शिक्षा देंगे, ये सब जानकारी दे रहे हैं। मैं पर्यवेक्षक हूँ, महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक। कितने साल हो गए आपको? मुझे अभी काम करते करते 3 साल हो गए। तो मैम कितनी बच्ची आई हैं अभी? अभी हमारे यहाँ 25 बच्चे इकट्ठे हो गए, 35 हो गए। अच्छा, और 26 जनवरी को आपका क्या प्रोग्राम रहेगा मैम? 26 जनवरी को हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर झंडा वंदन करेंगे, और मुख्यतः तो हमें अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप सभी जानते हो 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हर साल। तो होता क्या है बालिका दिवस? बालिकाएं जैसा कि 11 से लेकर 19 साल तक की जो अवस्था होती है वो बालिका की होती है, किशोर अवस्था होती है, ठीक है। तो 11 से 19 साल तक की जो बच्चियां बोलती हैं उसको किशोरियां बोलते हैं। तो वो बालिकाएं, राष्ट्रीय बालिका दिवस वो बालिकाओं में आती हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? 8 जनवरी को, ठीक है। वुमेंस डे जिसको बोलते हैं वो है 8 मार्च को। आज क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ठीक है ना। तो 24 जनवरी आज है, हम बालिका दिवस मना रहे हैं। बालिका दिवस के अवसर पर मुख्य प्रोग्राम भोपाल में हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी भवनों का, वन स्टॉप सेंटरों का लोकार्पण किया जा रहा है, और बालिकाओं को किस तरीके से योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है उसके बारे में एक विस्तृत रूप से एक कार्य योजना के बारे में उनके द्वारा स्पीच दी जा रही है। तो वो लाइव प्रोग्राम हम अभी लैपटॉप पर देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो इस तरीके से हम कैसे बालिकाओं का स्ट्रेंथन, सशक्तिकरण कर सकते हैं, इस पर ये आज का दिन पूरा फोकस कर रहा है। आज के दिवस पर हमारे विभाग ने एक पंख योजना शुरू करी है, पंख स्कीम। उसको अंग्रेजी के 5 अक्षर हैं, PANKH, पंख। 5 अंग्रेजी के शब्दों से बना है पंख, PANKH। पी से है प्रोटेक्शन, मतलब बालिकाओं की सुरक्षा। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है सुरक्षा का, कि बालिकाएं सुरक्षित कैसे रहें हर स्तर पे, घर में, बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, हर स्तर पर सुरक्षा। जैसे घर पे हिंसा होती है कहीं, या समाज में कुछ ऐसा प्रोटेक्शन वाला, तो सुरक्षा पे केंद्रित है, बी। दूसरा है ए, अवेयरनेस, जागरूकता, यानी कि हम जागरूक बने। हमें बीच में स्कूल नहीं छोड़ना है। हम सभी बालिकाएं ये प्रण लें कि हम बीच में पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे हमेशा। बीच में कभी भी कोई भी ऐसे अवसर आए, हम स्कूल कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का महत्वपूर्ण स्कीम है हमारे देश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ मतलब बेटी के जन्म से बाद उसका किस तरीके से पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब बेटी बचेगी तब पढ़ेगी, तो फिर उसके बाद पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाओ, हमें स्कूल कभी नहीं छोड़ना है। हम हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ें। आप देखते हो कोई भी रिजल्ट निकलता है उसमें बेटियां बेटों से हमेशा आगे रहती हैं, चाहे किसी परीक्षा का रिजल्ट हो, इंटर से लेकर PSC, IAS, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट होता है, तो बेटियां हमेशा बेटों से आगे रहती हैं। को विधिक सहायता, उपचार और पुलिस प्रशासन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, और पर्यवेक्षक श्रीमती अंसारी ने उनकी बहन को बुटीक में रोजगार दिलवाया। इटावा महिला दिवस पर जिले के सभी थानों में छात्राओं को, सदर कोतवाली में एक छात्रा को 1 दिन का थानेदार बनाया गया, जिसमें पत्रकारों से बातचीत में छात्रा सौम्या दीक्षित ने कहा कि जो न्याय है उसे न्याय देना चाहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना उनकी प्राथमिकता होगी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इटावा के सभी थानों में छात्राओं को एक दिन का थानेदार बनाया गया। इसी क्रम में सदर कोतवाली में एक छात्रा को एक दिन का थानेदार बनाया गया। पत्रकारों से बातचीत में छात्रा सौम्या दीक्षित ने कहा कि जो न्याय है उसे न्याय देना चाहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना उनकी प्राथमिकता होगी। एसपी सिटी प्रशांत कुमार प्रसाद ने मीडिया को बताया कि महिला दिवस पर जनपद के जितने भी थाने हैं वहाँ पर जो छात्रा हैं उनको एक दिन का थानाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे वो समझें कि थाने की कार्य प्रणाली कैसी होती है। छात्राओं को एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया है। जिन छात्राओं की नियुक्ति हुई है क्षेत्र में गश्त और गाड़ियों चेकिंग भी कराई जाएगी। इस मौके पर उपस्थित सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह, थाना प्रभारी बचन सिंह सिरोही, समस्त थाने का स्टाफ मौजूद रहा। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। ठीक है, यही हमारा मेन काम है कि जो फरियादी आएंगे उनकी समस्या सुन के उनका चली जाइए मौके पर कोई नहीं ज़्यादा आज जी और शाम को आप गश्त करिए। ठीक है, एक बार हमारी पुलिस की क्रिया वजह समझिए क्या करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी मेरा नाम सुरम्या दीक्षित है। आज आपको एक दिन का थानेदार बनाया गया है, तो आज क्या प्राथमिकता है आपकी, क्या किस बेस पे आप काम करना चाहेंगे? मैं बेसिकली न्याय जो उचित है उसको न्याय देना चाहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर मैं ध्यान देना चाहूँगी। जो ये कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगी, उचित कार्रवाई, और किसी को गलत या गलत नहीं न्याय दूंगी। जो उचित है वही देना है। मिशन शक्ति एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसका उद्देश्य है महिलाओं को न्याय मिले। उस पर क्या आज आपको एक दिन उनका थानेदार बनाया गया, किस तरह से आप महिला फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे? जब बेसिकली जाके देखना है, उनकी बातें सुनना है, उनको जो प्रॉब्लम है उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक आई थिंक कोई चीज़ बदलेगी नहीं। चेंज लाना, सोसाइटी में चेंज लाना सबसे बड़ी बात है। हमारी सोच कितनी अच्छी है उससे हम बता सकते हैं कि हम कैसी सोसाइटी हमारी ग्रो हो रही है। तो जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। महिला एक स्टूडेंट छात्रा को थानेदार बनाया गया, क्या उद्देश्य है आज ये? देखिए, महिला सशक्तिकरण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में आज जनपद के जितने भी थाने हैं वहाँ पर जो छात्राएं हैं उनको एक दिवस के लिए हम थानाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है, जिससे कि वो ये समझ सकें कि थाने की वर्किंग कैसी होती है और किस प्रकार से एक बेहतर न्याय प्रणाली को हम दे सकते हैं। और ख़ासकर इन छात्राओं से जिनको हमने एक दिवस के लिए आज हमने थानाध्यक्ष बनाया है, उनसे हम सुझाव भी ले रहे हैं कि वो हम पुलिस जनों से क्या अपेक्षा करती है, एज ए पब्लिक भी क्या अपेक्षाएं हैं कि उन अपेक्षाओं की पूर्ति करके हम एक बेहतर पुलिस प्रणाली को हम दे सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिनकी नियुक्ति हुई है यहाँ पर आज थानाध्यक्ष के रूप में, वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। जो भी जन सुनवाई है उनके माध्यम से हो रही है। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्र में जो गश्त होती है उन पर भी ले जा रहे हैं इनको, और इनके द्वारा चेकिंग भी की जाएगी और इनको क्षेत्र का भी हम भ्रमण कराएंगे। और उम्मीद है कि इनके यहाँ आने से हम पुलिस जनों को भी फ़ायदा होगा और आम जनता को भी इससे फ़ायदा होगा, और पुलिस और जो आम जनता के बीच का जो संबंध है वो और अच्छे होंगे। इटावा में भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया आज रविवार के दिन इस भीषण सर्दी में घर बैठने की वजह यमुना नदी की सफाई करने नदी के तट जा पहुंचे। उनके साथ इस अभियान में कई भाजपा नेता उनके साथ रहे। इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया रविवार के दिन भीषण सर्दी में घर बैठने के बजाय यमुना नदी की सफाई करने नदी के तट पर जा पहुंचे। उनके इस अभियान में कई भाजपा नेता, एसडीएम सदस्य सिद्धार्थ, नगर पालिका अध्यक्ष नौसावा फुरकान, नगर पालिका ईओ अनिल कुमार व समाजवादी पार्टी के नेता फुरकान अहमद भी साथ रहे। मोदी सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत रविवार को एसडीएम सिद्धार्थ, नगर पालिका ईओ अनिल कुमार, पालिका चेयरमैन नौसावा फुरकान, सपा नेता फुरकान अहमद के साथ रामशंकर कठेरिया ने स्वयं नदी की सफाई कर मां यमुना का आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस मौके पर ईओ नगरपालिका अनिल कुमार ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में 32 MLD गंदा पानी नालों से आ रहा है, जबकि नगरपालिका के पास अभी 22 MLD पानी के शोधन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि शहर में यमुना नदी में नालों को गंदा जल ना जाए, इसके लिए 44 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट भी बन रहा है, जो अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यमुना नदी साफ रहे, यह ध्यान रखा जाएगा। भाजपा सांसद रामाशंकर कठेरिया ने यमुना नदी की सफाई अभियान के दौरान आम जनता व समाज सेवी संस्थाओं से अपील की है कि वे इटावा की यमुना नदी की सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें व इसके लिए आम लोगों को जागरूक भी करें। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जन की खबर। नदियों को गंदगी से बचाने के लिए, शहर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए किस तरह की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है? दरअसल शहर के जो नाले थे उनको टेप करके माननीय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत शहर का जो 32 MLD पानी जनरेट हो रहा था, नगर पालिका क्षेत्र में 22 MLD के इसको शोधन की व्यवस्था थी। यह सर्वे हुआ, करीब 44 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट बना। खत्ता उमरेन पर नया STP बनना है, जो अप्रैल तक चालू हो जाएगा। शहर के समस्त नाले उसमें जुड़ के पूरे शहर का पानी खत्ता उमरेन के STP पे जाके वहाँ शोधन होगा। जमुना जी में कोई भी सिंगल पानी एक बूंद नहीं जाएगा नाले का। उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, जमुना साफ दिखेंगी और जो आए दिन जो समस्याएं आती थी वो सब खत्म हो जाएंगी। सांसद जी, नदी किनारे सफाई अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके का अभियान है ये? क्या देखिए, यमुना जो नदी है बहुत ही पवित्र नदी है यमुना, और इसमें ये नदी प्रदूषण से मुक्त हो, इसलिए नमामि गंगे के अंतर्गत इटावा नगर पालिका की चेयरमैन, यहाँ के ईओ साहब, यहाँ के SDM साहब और भी सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो सब इस अभियान में लगी हैं। आज मुझे भी इस अभियान में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी से अपील करता हूं, विनती करता हूं कि इटावा शहर के और पास के सभी लोग यहाँ ज़रूर स्वच्छता अभियान में अपना कुछ न कुछ समय निकाल करके इस यमुना मैया को साफ़ सुथरा करें, पर्यावरण को साफ रखें, अच्छा रखें। ये सबसे मैं अपील कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इटावा के लोग इस दृष्टि से ज़रूर यहाँ पर आकर के और श्रमदान के रूप में, सेवा के रूप में यहाँ कुछ न कुछ समय देंगे। एक नमामि कालिंदी योजना, नमो कालिंदी योजना चल रही है, जो नदी की सफाई के लिए चल रही है, किस तरीके की योजना है? क्या लाभ इससे मिलेगा लोगों को? देखिए, जो योजना भारत सरकार ने चलाई हैं और विशेष रूप से यमुना और गंगा को उसमें शामिल भी किया है, और जैसे गंगा में सफाई अभियान चल रहा है उसी तरह यमुना को भी उसी में लिया है, और उसमें कई चरण में इस तरह के कार्यक्रम बनाए हैं कि उसमें सामाजिक लोग भी जुड़ें और सरकारी तौर पे जितने भी इस तरह के संस्थाएं हैं वो भी उसमें किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हों, और जिससे वो वहाँ साफ़ सफाई हो और एक स्वच्छता का माहौल भी बने और पर्यावरण ठीक रहे। इस दृष्टि से लोगों को प्रोत्साहन मिले, तो उसमें हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको भी इस तरह आह्वान किया जा रहा है और हम लोग भी अपील कर रहे हैं और अधिकारी लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भगत सिंह अखबार हॉकर्स यूनियन द्वारा नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। चला जाए, रोटियों से घी तो बहुत पहले जा चुका है, चाय में से दूध और ना चला जाए, इसीलिए उसको और ज्यादा अखबार बढ़ाने पड़ेंगे। हर नया साल हम देख रहे हैं, लेकिन हम अगर संगठित नहीं है, हम इन बात जरूरी नहीं मानते हैं, तो अकेले अकेले हम सबकी गर्दनें दबाई जाती रहेंगी और अंत में हम देखेंगे हम अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाई में खर्च होता है तो कर्ज लेकर ही हम कर पाएंगे। तो केवल एक देख रहे हैं, ये भगत यूनियन केवल ग्वालियर स्तर पर नहीं, मध्य प्रदेश स्तर पर बनाने की कोशिश की शुरुआत है। केवल कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हमसे बदतमीजी से पेश ना आए। प्रदेश स्तर पर होकर मजबूत हो गई, उस दिन हम प्रेस से नहीं मांगेंगे, उस दिन हम सरकार से मांगेंगे कि हर हॉकर को पेंशन होनी चाहिए। पत्रकारों के लिए जिस तरह पत्रकार कॉलोनियां काट दी जाती हैं, उनको प्लॉट दिए जाते हैं पत्रकार कॉलोनी में, हमारे हॉकर साथी के पहिए हैं हम लोग।
अगर होकर अखबार डालने घर नहीं जाएगा तो प्रेस अखबार छाप कर अपनी प्रेस में रखी बैठी रहेगी, अखबार किसी तक पहुंचेगा नहीं। तो जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है पत्रकार लिखता है, लेकिन क्या भूमिका कम होती है? नहीं। हर एक, जैसे शरीर में हर अंग की भूमिका, मैं अखबार भी चल नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को संगठित होना है, अपनी लड़ाई लड़नी। भर में भगत सिंह ने अखबार बांटे दिए, तो हमारा पेशा किसी भी तरह छोटा पेशा नहीं है। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा पेशा छोटा है, उसको यही समझना चाहिए मेरा पेशा सबसे सम्मानजनक पेशा है। जो बालिकाएं होंगी कुछ नहीं चलेगा। ये जो अंबानी अदानी, इतनी दम नहीं होगी कि उसी कारखाने का शटर ये उठा ले, इतनी भी हैसियत इनकी नहीं, छोटा हो जाता है। हम सब मजदूर हैं, मेहनत करने वाले हैं। गुस्सा रखिएगा, ये यूनियन भगत सिंह का नाम लेकर बनाई गई है, शुरू की गई है। ये जितने लोग यहाँ पर आपके ग्वालियर रविवार को सिंधी की छावनी स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अग्रसेन कुमार, अनिल कुमार व अनिल जैन परिवार की ओर से 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया, जिसमें मंगल कलश यात्रा निकाली गई। रविवार को सिंधी की छावनी स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अग्रसेन कुमार, अनिल जैन परिवार की ओर से 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया, जिसमें मंगल कलश यात्रा निकाली गई। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सुबह सिंधी की छावनी स्थित माता वाली गली से अग्रसेन कुमार, अनिल कुमार व अनिल जैन के निवास से गाजे बाजे के साथ मंगल कलश एवं पूजा द्रव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं केसरी साड़ियों में मंगल कलश पूजन की सामग्री लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा निवास से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंची। दान के प्रारंभ में प्रतिष्ठाचार्य पंडित चंद्र प्रकाश जैन ने मंत्रों का उच्चारण कर भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक इंद्र ने जयकारों से गुंजायमान हो गया। भगवान महावीर की शांति धारा अनिल कुमार, अनिल जैन, ऋषभ जैन, समभ जैन ने की। वहीं संगीतकार अनुपमा जैन के भजनों पर 64 रिद्धि महामंडल विधान से इंद्रों और इंद्राणियों ने भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करते हुए पूजा अर्चना कर मां अर्घ्य समर्पित किए। विधान के उपरांत पूरे विश्व की कामनाओं के साथ मां की अग्निकुंड में आहुतियां दी गईं।
आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।